नमस्कार। मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से। आज हम आपको डीएड एससी एचआई और आईडी के सेकंड सेमेस्टर के कॉमन पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 3.5 जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, बाईलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सिचुएशन, इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाषा विकास। बच्चों के मानसिक विकास में भाषा का विकास सम्मिलित है, क्योंकि भाषा विकास का संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। भाषा ही विचारों को व्यक्त करने का साधन है। हरलाक ने कहा है, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। भाषा के अंतर्गत वे सभी साधन आ जाते हैं जिनसे कि संवेग, विचार, भावनाएं अर्थपूर्ण ढंग से प्रकट होती है। इन साधनों के कई रूप हो सकते हैं, जैसे बोलना, संकेत करना, मुख मुद्रा, लिखना, चित्र खींचना आदि। वाक् शक्ति भाषा का एक रूप है जिसमें अर्थ व्यक्त करने के लिए ध्वनि या शब्दों का प्रयोग होता है। लिनिप के अनुसार वाक् शक्ति का विकास ध्वनि को रूप देने का विकास है। यह एक विकास प्रक्रिया है जो कि धुंधले व अस्पष्ट से अनायास स्पष्ट और नियंत्रित रूप को प्राप्त करती है। मानव शिशु की सभी ध्वनियाँ बोलने के अंतर्गत नहीं आ सकती है। स्वर ध्वनि में जब तक अर्थ नहीं आ जाता तब तक वह बोलना नहीं कहलाती। जैसे शिशु का रोना तब तक बोलना नहीं कहलाता जब तक कि उस रोने की ध्वनि में एक अर्थ न छुपा हो। धीरे धीरे शिशु रोकर अपनी आवश्यकता को प्रकट करता है। वह स्तर पूर्व वाक् शक्ति विकास का है। बाल्ड्रिज के अनुसार बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो कि बच्चों की दुनिया को बनाने में सहायता करती है। स्पीच is a kind of behavior which helps to form the world of the child. भाषा विकास विशेष बच्चों के लिए भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि उनके भाषा विकास में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि अगर हम विशेष बच्चों की बात करें जिनमें मुख्य रूप से आईडी और एचआई बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे और मूक बधिर बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती, जिसके कारण वे शब्दों को सही ढंग से नहीं बोल पाते, तथा एचआई बच्चे कुछ शब्दों को ही बोल पाते हैं। इसलिए हमें विशेष बच्चों की भाषा विकास में भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं और भाषा मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। इसलिए विशेष बच्चों के लिए भी भाषा अत्यंत आवश्यक है। भाषा के क्रियात्मक कौशल। भाषा को निम्नलिखित विधियों से सीखा जा सकता है, जिसमें पहला है प्रयास एवं भूल त्रुटि विधि। बच्चे स्वयं ही प्रयास एवं
त्रुटि विधि से बोलना सीखते हैं। इसके लिए उन्हें निर्देशन या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, परंतु उस विधि द्वारा बच्चे अपनी योग्यता के अपेक्षाकृत बहुत कम ही सीख पाते हैं। बच्चों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण निर्देशन नहीं दिया जाता है। दूसरा है अनुकरण द्वारा। बच्चे अपने आसपास के लोगों, माता पिता, संरक्षकों एवं शिक्षकों को जिस तरह से बोलते देखता है, उन्हें देखकर वह उसी तरह से बोलने का अनुकरण करता है। उसके मस्तिष्क में दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा का निरंतर संचार होता रहता है। ऐसा हो सकता है बच्चे उसे सुनकर तुरंत बोलना ना सीखे, मगर कुछ देर पश्चात उन्हें बोलना सीख जाता है। तीसरा है अभ्यास द्वारा। भाषा बोलना सीखने का सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ तरीका है बार बार अभ्यास किया जाना, क्योंकि अभ्यास से व्यक्ति में शुद्धता एवं पूर्णता आती है। इसलिए कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चौथा है निर्देशन। बच्चों को भाषा सिखाने के लिए जहाँ निरंतर अभ्यास जरूरी है, वहीं सही दिशा निर्देशन भी आवश्यक है। निर्देशन के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता बच्चों के सामने मॉडल शब्द प्रस्तुत करें तथा शब्दों का मॉडल प्रस्तुत करते समय यह भी जरूरी है कि बच्चों के सामने शब्दों का उच्चारण धीरे धीरे एवं स्पष्ट रूप से किया जाए, ताकि बच्चा उसे सुनकर समझ सके। बच्चे अक्सर अपने माता पिता, भाई बहन या शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वे उन्हें ही अपना मॉडल मानते हैं। हिलगार्ड ने लिखा भी है, सीखने के लिए मात्र अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, वरन एक अच्छे अभ्यास की ज़रूरत है, जिसका आशय समझ के साथ अभ्यास से है। पांचवा है प्रशिक्षण। बच्चों को बोलना सीखने के लिए सही समय पर सही उम्र में प्रशिक्षण दिया जाना भी ज़रूरी है। प्रशिक्षण से बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, साथ ही उसमें शुद्धता एवं स्पष्टता आती है। छठवां है प्रेरणा द्वारा। भाषा सीखना गत्यात्मक मानसिक कौशल है, अतः बच्चों को बोलना सिखाने के लिए शुद्ध उच्चारण कैसे करें, किस प्रकार विभिन्न शब्दों को संयोजित करें, यह सीखना जरूरी है, ताकि बच्चे शब्दों का सही उच्चारण करना और उन्हें संयोजित करना सीख जाएं। उदाहरण, यदि बच्चे को केवल ट्रायल एंड एरर मेथड से सिखाते हैं तो वह उतनी स्पष्टता, शुद्धता एवं पूर्णता के साथ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि बच्चे अपने तरीके से उसका संबंध स्वयं ही स्थापित कर लेगा, भले ही वह गलत हो या सही। मान लीजिए एक बच्चे के सामने एक खिलौना रखकर गेंद का उच्चारण बार बार किया जाए तो बच्चा खिलौने को ही गेंद समझ जाएगा और सभी प्रकार के खिलौनों को वह गेंद ही समझेगा। वह गेंद को वास्तविक गेंद के साथ कदापि संबंध स्थापित नहीं कर सकेगा और कहेगा कि मुझे गेंद बहुत पसंद है।
इसी प्रकार यदि बच्चे को केवल अनुकरण से बोलना सिखाते हैं तो भी वह अच्छी तरह से बोलना नहीं सीख सकेगा जब तक कि उसके सामने बोलने वाला व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण नहीं करे। अतः बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरणा जरूरी है। कई माता पिता अपने बच्चों को वे भी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं जिन्हें बच्चे रोकर हाव भाव प्रदर्शित करके अथवा संकेतों से मांगते हैं। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों को केवल रोने या संकेत से वस्तु मांगने पर कदापि नहीं दें। वस्तु के नाम का सही उच्चारण करने पर ही उसे वस्तु दें। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बोलना सीखने के लिए पहला है बोलने के अंगों स्वर यंत्रों की परिपक्वता जरूरी है। दूसरा है मस्तिष्क के सहचर्य क्षेत्र एवं वाणी मैकेनिज्म, इन दोनों में ही परिपक्वता होना आवश्यक है। तीसरा है बार बार बोलने का अभ्यास कराया जाए। चौथा है शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाए। पांचवा है शब्दों को बोलना सिखाते समय सही निर्देशन दिया जाए। और छठवां है बच्चों को बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। भाषा विकास का महत्व। भाषा विकास का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा हमारे जीवन को एक आधार प्रदान करती है। इसके अभाव में हमारा जीवन भाषाहीन व अर्थहीन होगा। हम अपनी बातों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, दुख सुख को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। भाषा के महत्व को समझने के लिए इसका निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इसमें पहला है दैनिक जीवन का क्षेत्र, दूसरा है संप्रेषण, तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में, चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया, पांचवा है व्यवसाय के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम दैनिक जीवन का क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो अपने दैनिक जीवन में हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह उठकर ब्रश करते हैं या कोई और दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं तो भाषा के द्वारा ही मांगते हैं। यदि हमारी भाषा में त्रुटि है तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बात अगर हम बात करते हैं संप्रेषण, भाषा के माध्यम से ही हम संप्रेषण कर सकते हैं। संप्रेषण करने के लिए हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जिससे श्रोता वक्ता की बात को आसानी से सुनकर, समझकर उसका उत्तर दे सके, तभी संप्रेषण सार्थक मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी भाषा विकास महत्वपूर्ण है। यदि हमारा भाषा विकास अच्छी तरह से नहीं हुई है तो कक्षा में शिक्षक से बातचीत करने में समस्या होगी। हम बातों को, अपनी समस्याओं को बता नहीं पाएंगे, जिससे हमारी शिक्षा जो होगी वो प्रभावित होगी। सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा के माध्यम से ही हम समाज में खुद को समायोजित कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही बातचीत करके हम अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं। अच्छी भाषा के माध्यम से ही हम समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए भाषा विकास का होना आवश्यक है। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में भी भाषा का विकास महत्वपूर्ण है।
व्यवसाय में ग्राहक से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, भाषा के माध्यम से हम ग्राहक को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हमारा भाषा विकास में कोई त्रुटि है तो व्यवसाय अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं बाईलैंग्वेज एंड मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेज सिचुएशन, द्विभाषी और बहुभाषी भाषा की स्थितियाँ। इसमें पहले बाईलैंग्वेज जो कि द्विभाषीय भाषा है, इसके अंतर्गत ऐसे वातावरण में जहाँ बच्चों के माता पिता की मातृभाषा भिन्न होती है, उसका भाषा विकास शैशवावस्था में मंद गति से होता है और वह देर से ठीक से बोलना सीखता है। इसका कारण यह होता है कि उसे एक व्यक्ति से अपनी मातृभाषा में और दूसरे व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बोलना पड़ता है। इस प्रकार सोचने में गड़बड़ी होने पर वह सदा बोलते समय स्वचेतन दशा या वह अवस्था जिसमें बोली जाने वाली भाषा के संबंध में निर्णय नहीं ले पाता। इस संबंध में थॉमसन ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्विभाषी वातावरण में पहले बच्चे भाषा विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं। द्विभाषी वातावरण का प्रभाव बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि से अधिक संवेगात्मक तथा सामाजिक समायोजन पर गंभीर रूप से पड़ता है। बहुभाषीय भाषा, इसके अंतर्गत बच्चों के माता पिता 2 से अधिक भाषाओं में यदि बातचीत करते हैं तो बच्चे के भाषा विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक ही वस्तु का नाम यदि 3 अलग अलग भाषाओं में सिखाया जाता है तो बच्चे को सीखने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुभाषी वातावरण होने से बच्चों में संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह अपने आप को समाज में स्थापित करने और लोगों से संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस करता है। इम्प्लीकेशन फॉर टीचर, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के दायित्व से शिक्षक को वरी नहीं किया जा सकता। वे जिस तरह से अपनी भाषा की कक्षाई प्रक्रिया को आयोजित करते हैं, उनके आधार पर बच्चों का भाषाई विकास निर्भर करता है। यदि शिक्षक परंपरागत विचारधारा के अनुसार पढ़ने को केवल वर्णमाला और अक्षर ज्ञान तक सीमित रखते हैं तो बच्चे को पढ़ने सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः जरूरी है कि प्रारंभिक साक्षरता और उसके विभिन्न पहलुओं की सैद्धांतिक एवं धारणात्मक समझ होनी चाहिए। अब भाषा विकास में शिक्षक का योगदान। प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास एक सर्वोपरि उद्देश्य है। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के सार्थक प्रयोग करने की क्षमता का विकास के अनेक आयाम हैं। जैसे पहला, मौखिक भाषा का विकास वर्बल ऑडिटरी के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, लिखित भाषा का विकास शिक्षक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें वे चित्रकारी, पेंटिंग, क्राफ्ट आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले शिक्षक को शिक्षा की पाठ्यचर्या में पढ़ना और पढ़ने की प्रक्रिया के विभिन्न आयाम की समीक्षात्मक समझ का होना भी जरूरी है, ताकि वे अपनी कक्षा की ज़रूरत के अनुसार उसमें संशोधन और परिमार्जन कर सकें। तो आज हम लोगों ने भाषा विकास के बारे में पढ़ा, द्विभाषी और बहुभाषी स्थिति के बारे में जाना और ये जाना कि टीचर का क्या उत्तरदायित्व है भाषा विकास में। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा
समझिएगा और कुछ प्रश्न हम आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहे हैं और इसका जवाब आप हमको लिखकर दीजिएगा। तो पहला आपका जो प्रश्न है, भाषा विकास क्या है, इसके महत्व को बताइए। और दूसरा प्रश्न है, द्विभाषी और बहुभाषी स्थिति को लिखिए। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।